आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गांधी जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। गांधी जी कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी और उन्हें इसका कोई लालच नहीं था। ऐसे महान व्यक्ति हमारे बीच रहे हैं और यह बहुत गर्व की बात है कि गांधी जी का सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए और हमारे कुछ नेता उनके आदर्शों पर नहीं चलते। इस दुनिया में हमें युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। गांधी जी ने 100 साल पहले इसकी वकालत की थी। हमारे देश में कुछ लोग महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं। गांधी जी ने हमेशा समानता को बढ़ावा दिया और वो कभी नहीं चाहते थे कि एक समुदाय को दबाकर दूसरे को सशक्त बनाया जाए। इस देश के लिए आजादी दिलाए, अपना जीवन पूरा देश के लिए अर्पित किया और किसी पावर के लिए या पावर के लिए नहीं लड़े, कोई पावर का लालच नहीं था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा होना और उनको सारी दुनिया सम्मान करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उनके जो उसूल, हमको उनके उसूलों पे चलना चाहिए, उस पे आज देश के नेता लोग नहीं चल रहे, क्योंकि उनको गांधी जी के उसूल क्या है मालूम नहीं। और अहिंसा से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, ये भी उनको मालूम नहीं। अब इधर इधर चंद लोग बोल रहे हैं जो गांधी जी का मार्ग ठीक है और दुनिया में बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। लेकिन एक काम गांधी जी ने 100 साल पहले किया था और उसी के वजह से हम कामयाब होके आए और दुनिया के बहुत से लीडर्स जैसा मंडेला जी है और दूसरे लूथर है, मार्टिन लूथर, ऐसे सभी लोग उनको गुरु मानते हैं। और ऐसे महापुरुष के बारे में, उनके उसूलों पे चलने के लिए हम सभी तैयार होना। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो आदमी, जो इंसान हम सबको आजादी दिलाया, उसको गोली से मारने वाले भी लोग हैं और किसी के ऊपर कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनके छाती में गोली चलाकर उनको खत्म किया गया। ऐसे भी लोग और ऐसा भी आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं। तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये द्वेष का राजकारण है और जब तक आप लोग हिंसा करते रहेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो शांति के साथ जो उन्होंने हमको मंत्र दिया, शांति का मंत्र, उसको लेके अगर हम चलेंगे तो ये देश प्रगति करेगा, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। और उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, यानी देहात के आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है, आज भी वो सत्य निकला। इसीलिए तो सब लोग अब स्किल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो ये उनकी जो उनका सपना था, वो सपने का साकार करने के लिए
आज कमिटेड लोगों की जरूरत है और गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को ऊपर उठाना है और सबको समान अधिकार मिलना ये जरूरी है। किसी को कुचल के दूसरे को ऊपर लाने का नीति उनकी नहीं थी। सबको समान दृष्टि से लेके जाना और जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, जो छुआछूत है इस देश में, उसको निकालने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और वो ऐसा ही समाज चाहते थे जहाँ समानता हो, जहाँ बंधु प्रेम हो, जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ स्वतंत्रता हो। ऐसे उनका एक कहना था। तो उसी उसूलों को हम लेके चल रहे हैं और खासकर हमारे पार्टी के, अगर मैं बोलूं, पार्टी के सभी नेता उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। और आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते यहाँ पर आया हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ऐसे गांधी हमारे देश में बहुत पैदा होना चाहिए और गरीबों की भलाई के लिए और एक होकर समाज को एक रख के आगे चलना चाहिए। सर, आपको लगता है कि उनके विचारों को आज चुनौती मिल गई, इसलिए आप लोग जय बापू, जय संविधान और जय भीम की जो रैली है निकाल रहे, पूरे साल भर का कार्यक्रम आप लोगों ने दिया? देखो, उनके विचारधारा को तो खत्म करने की कोशिश उसी दिन हुई 30 जनवरी 1948 में। अगर उन उसूलों को अगर चाहते थे तो गोलियां मार के कोई खत्म नहीं करता था। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिनमें गलतफहमी हो गई है, जिनको अपने विचार से ही देश आगे बढ़ता है, ऐसे जिनके दिमाग में है, या धर्म के नाम पे अगर हम राजनीति करें, वो किसी को अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाएगा। क्योंकि धर्म ये धर्म होता है, हर एक का फेथ होता है, लेकिन धर्म के नाम पर राजकारण करना ये अच्छा नहीं है। और राजकारण में धर्म और अपने उसूल अनुष्ठान में लाने की जो कोशिश करते हैं वो गलत है। इसीलिए आप धर्म अलग रखो और पॉलिटिकल विचारधारा अलग रखो, तभी देश ठीक ढंग से चलता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।